बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। आइए इस पर विचार करते हैं। लाइफ इन मल्टीवर्स पुस्तक पर एपिसोड 2 बापूजी के बारे में। चलिए पढ़ा जाए, समझा जाए कि बापूजी के बारे में। ओके। बापूजी का जन्म 1956 गुजरात में मेहसाणा डिस्ट्रिक्ट में एक छोटे से गांव आखज में हुआ। 1956 में, मतलब आज़ादी के 6-7 साल बाद। मगर उनका बचपन मेहसाणा डिस्ट्रिक्ट गुजरात में ही एक और गांव जिसका नाम अम्बासन वहाँ बीता। वे बहुत बड़े और सफल वकील बने। तत्पश्चात उनकी भूमिका एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक की रही। बहुत बड़े सफल वकील भी बने। अच्छा, तत्पश्चात उनकी भूमिका एक आध्यात्मिक मार्गदर्शक की रही। ये भी सही। अच्छा है। अत्यंत गरीबी और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में पलने के बावजूद भी बापूजी के अंदर एक तीव्र इच्छा थी कि वे दुख भरी दुनिया को एक बेहतर जगह बनाएं। मतलब संकल्प था कि दुख भरी दुनिया को बेहतर जगह बनाएं, ऐसा मतलब हुआ। अच्छा, 6 वर्ष के इस नन्हे बालक ने कई बार परमात्मा को चुनौती दी कि परमात्मा मानवता की दुर्दशा के प्रति इतने उदासीन क्यों हैं। 6 साल से निश्चित ही प्रज्ञावान थे। 6 साल की उम्र में ही जब परमात्मा को चुनौती दे रहे हैं। ओके, ठीक, आगे बढ़ते हैं। छोटी उम्र में ही बापूजी खेत में अक्सर स्वयं की परवाह किए बिना घंटों तक मेहनत करते रहते थे। अच्छा, गरीबी के कारण वे नंगे पैर ही खेत में काम करने जाते थे, जिस कारण उन्हें लगातार कांटे चुभते रहते थे। ओह, कई बार उन्हें देर शाम तक खेत में ही रुकना पड़ता था और देर शाम घर वापस के समय कई बार सूक्ष्म जगत की आत्माएं रास्ते में मिल जाती थी। मतलब भूत प्रेत तो मिल जाते थे। ओह, इसलिए बापूजी इन सूक्ष्म जीवों से संवाद करने में रुचि हुई। अच्छा, बापूजी को आदमी में उनको भूत प्रेत मिल जाते थे और बात भी करना चाहते थे बचपन से ही। बचपन से ही जानते थे सूक्ष्म दुनिया के बारे में। ओह, सही। बचपन से ही बापूजी ने निडरता का गुण होने के कारण वे जिंदगी की कई चुनौतियों का सामना सफलतापूर्वक कर पाए। जब बचपन से सूक्ष्म जगत को जानते हैं तो निडर तो हो ही गए। जो नहीं जानते हैं वही तो डरते हैं। अच्छा है। अपनी चार्टर अकाउंटेंसी की सीए की पढ़ाई के साथ साथ वे पार्ट टाइम ट्यूशन भी देते रहे, जिससे उनकी पढ़ाई का खर्चा भी निकल जाए। तब सीए भी पढ़े, जो सबसे कठिन पढ़ाई मानी जाती है, और आध्यात्मिक में भी कुछ तो बात है। बाद में उन्हें बैचलर ऑफ लॉ की डिग्री प्राप्त की और आगे वे अहमदाबाद में एक प्रसिद्ध वकील बन गए।
मतलब लौकिक दुनिया भी बढ़िया बढ़िया से जिम्मेदारी निभाए। ठीक है, आगे देखते हैं। सन 1997 में विश्व परिवर्तन तथा इस पुरानी दुनिया को अमरलोक में बदलने के हेतु बापूजी ने विश्व परिवर्तक ईश्वरीय विद्यालय की चैनपुर अहमदाबाद में स्थापना की। 1997 में बापूजी ने दुनिया को अमरलोक बदलने के लिए विश्व परिवर्तक ईश्वरीय विद्यालय चैनपुर अहमदाबाद में स्थापना की। वाह! इस पवित्र कार्य में बापूजी के साथ सहयोग श्रीमती सुषमा टंडन जी जिन्हें प्यार से माँ बुलाया जाता है। अच्छा, माँ जी भी साथ दी थी। ओके ओके, ठीक है, आगे। अपने मिशन को वास्तविक रूप देने के लिए बापूजी ने लगातार काम करने लगे। 18 घंटे तक वे बिना रुके ज्ञान का व्याख्यान देते रहते। ये ज्ञान कई सारे विषयों पर होता था, जैसे परमात्मा रचयिता और उनकी रचना, हमारा सौरमंडल, ब्रह्मांड, गैलेक्सी, मल्टीवर्स इत्यादि। वर्तमान समय में बापूजी कई घंटे गहन चिंतन तथा योग समाधि की अवस्था में रहते हैं। अब वे किसी से मिलते नहीं हैं। ओह, तो ये है बापूजी के बारे में। 18 घंटे तक बिना रुके ज्ञान का व्याख्यान देते। इतना ज्ञान लगातार आदमी तो 1 घंटे 2 घंटे में थक जाता है। ठीक है, विषय सूची में क्या है? पहला सब्जेक्ट, मृत्यु के बाद का जीवन। ओके, ये तो बड़ा लेटेस्ट न्यूज़ है। ऊपर की आयामों की यात्रा, भूलोक, मृत्युलोक, भूभुरलोक, स्वर्गलोक, महलोक, जनलोक, तपलोक, ब्रह्मापुर या सत्यलोक, विष्णुपुर या कारण जगत, शिवपुर या महाकारण जगत, परम धाम, प्रकाश की गति और समय का विस्तार। ये भी अच्छा टॉपिक है। ब्रह्मांड को समझने के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मतलब साइंस और शास्त्र दोनों का मैच होगा, दोनों से मिलान होगा। ब्रह्मांड का समय, विभिन्न खगोलीय वस्तु एवं मनुष्य की उम्र, प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर, ब्रह्मांड के ज्ञान के केंद्र, आकाशीय रिकॉर्ड को कैसे पढ़ें, यह भी इंटरेस्टिंग टॉपिक। अलग अलग ब्रह्मांडों में अलग अलग शरीर, आत्मा क्या है, आत्मा कैसे लगती है, आत्मा कहाँ रहती है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर क्या है, आत्मा की यात्रा, सतो प्रधान आत्मा, रजो प्रधान आत्मा, तमो प्रधान आत्मा, हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है, हमारे ब्रह्मांड को कौन चलाता है, ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई, ये भी टॉपिक। आत्माओं के लोग तारों के बीच की यात्रा, कुछ रहस्यमयी बातें, परग्रही दुनिया और उसमें जीवन, मंगल पर जीवन, इंडिगो स्टार चाइल्ड, क्या दूसरे ग्रह जैसे सूर्य, बृहस्पति, शुक्र आदि पर भी जीवन है, रेडियो तरंगे, यूएफओ, क्रॉप सर्कल, श्री यंत्र का सच, एलियंस द्वारा अपहरण और उनसे जुड़ी सच्चाई, पिरामिड के रहस्य, कैलाश मंदिर, एलोरा, महान वैज्ञानिकों का परग्रहियों से संबंध, ऊपर के आयामों के नियम, लॉ ऑफ स्पीडवर्ड। ओह, बड़ा कुछ है इसमें तो। हमारा महाब्रह्मांड, गैलेक्सी यानी आकाशगंगा, हमारी गैलेक्सी की संरचना का विवरण, आकाशगंगा की संरचना, हमारे यूनिवर्स, परम महाब्रह्मांड का सृजन कैसे हुआ, G1 to G7, ग्रेट यूनिवर्स। ओह, ब्रह्मांड का विसर्जन और ब्लैक होल क्या संबंध है,
मल्टीवर्स का सीजन, विज्ञान से मल्टीवर्स का अस्तित्व, मल्टीवर्स कितना बड़ा है और ये सृष्टि हमारे ब्रह्मांड से कितनी ऊपर है। मल्टीवर्स 100 कला का ब्रह्मांड कैसे बना, मल्टीवर्स का परम धाम, मल्टीवर्स का मूल वतन, मल्टीवर्स का सूक्ष्म वतन, मल्टीवर्स के तत्वों की दुनिया, मल्टीवर्स की स्थूल दुनिया, मल्टीवर्स से परे की सृष्टि, नई दुनिया 5D और मल्टीवर्स कैसा होगा, आत्मा का अंतिम पुरुषार्थ, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन, लाइव योग शस्त्र और माँ का दिव्य संदेश, यूट्यूब चैनल की महत्वपूर्ण जानकारी, शब्दकोश। इतना कुछ है इस किताब में, पढ़ना। उसे अब अगले एपिसोड में पढ़ा जाएगा। बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सोचो।